हेलो दोस्तों, मैं इसकी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं लीप ईयर की। जैसे कि हम फोर्थ प्रोग्राम है, हमारा फोर्थ क्लास है जावा कोड की लीप ईयर की। तो लीप ईयर भी अगर ऑटोमेशन की बात करूँ तो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि लीप ईयर क्या होता है, या लीप ईयर का आप प्रोग्राम लिखिए। लीप ईयर क्या होता है, आप प्रोग्राम तो तभी लिख पाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर है क्या। तो ये देख लेते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। ये ना लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर का फार्मूला भी निकालते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाती है ना। जैसे मान के चलिए हमारा 2000 है या 2000 है, तो उसमें जो लास्ट की 2 डिजिट होती है, 4 डिजिट होगी। जैसे 2000 में लास्ट की 2 डिजिट होती है, उनको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमें वहाँ आती है कि जहाँ 4 होते हैं, मतलब 2000 है तो वहाँ 0 0 है, तो वहाँ कैसे निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि लीप ईयर होता है क्या है। तो कौन कौन से लीप ईयर है देख लेंगे, व्हाट इज लीप ईयर। ठीक है। तो लीप ईयर में हमारा क्या आएगा, जैसे 2000 आएगा, 2004 आएगा, 2008, 12, 16, 20, 24, 28, 32, यानी जो 4 से कैलकुलेट होंगे। जो रिमाइंडर जीरो ना, मतलब कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाए, उनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं आपके लीप ईयर। लेकिन इसमें भी क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड होने के लिए जैसे मान के चलिए आपको, अब मैं दिखाऊंगा आगे एग्जाम्पल में। जैसे एक फॉर्मूला दिखाता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है लीप ईयर में। क्या है, जैसे हमने ले लिया, ये लीप ईयर निकालने के लिए ईयर बाय डिवाइडेड बाय 4। तो इसका रिमाइंडर क्या निकलना चाहिए, बिल्कुल जीरो निकलना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन में क्या है, जैसे 2000 की करने लगे तो लास्ट में क्या है, हम क्या करते हैं लास्ट की 2 डिजिट डिसाइड कर लेते हैं जनरली अगर शॉर्ट के लिए। लेकिन उसमें क्या है, कंडीशन फेल। जैसे 2000 में तो 0 0 तो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए ना हमें पूरा पूरा ईयर लिखना पड़ता है। तो पूरा ईयर लिख के 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं पहले वाला, कि हमने 2000 से को डिवाइड करा, इससे 500 आया, तो पूरा पूरा मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, कोई शेष नहीं बचा है। 2000 में अगर 4 से डिवाइडेड करते हैं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है आपका। ठीक है। तो ये हो गया आपका लीप ईयर है, इसकी पहचान है। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हमारा 1700 है, अब 1700 अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये आ रहा है कि 425 आ रहा है। ये भी कंप्लीट हो रहा है, फुल डिवाइड हो रहा है, लेकिन रिमाइंडर जीरो नहीं बच रहा। लेकिन ये क्या है, ये लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ तो फंस गई हमारी बात। तो हम कैसे निकालें लीप ईयर। तो इसके लिए दोस्तों दूसरा फॉर्मूला होता है। ये क्या है, हम यहाँ, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तो रिमाइंडर जीरो दिखा रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये लीप ईयर होना चाहिए, जबकि ये लीप ईयर है नहीं। तो देखिए दूसरा फार्मूला दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरा फॉर्मूला लेते हैं इसकी जगह। हम क्या करते हैं, जब किसी भी ईयर को डिवाइड करते हैं ना, तो वो 4 की जगह ना 400 करते हैं, तो 400 से डिवाइड करते हैं। यहाँ क्या है, जो मिस्टेक यहाँ आती है ना इस फॉर्मूले में, ये इसको क्या कंप्लीट कर देता है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट को। जैसे 400 से कंप्लीट किया तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा फिर भी। अगर इसे भी मैं 400 से करूंगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा, इसे भी अगर 400 से करूंगा रिमाइंडर जीरो। तो हम 400 से भी ओवर लेते हैं, क्योंकि ये जो मिस्टेक है, इस टाइप की मिस्टेक होने के चांस ये कम हो जाते हैं। तो चलिए दूसरा दिखा दो। जैसे यहाँ ये है 1700 को मैंने 400 से करा, तो रिमाइंडर क्या रहा, 1 आ रहा है। यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। अब क्या है, ये लीप ईयर नहीं है अगर इसका रिमाइंडर। और रिमाइंडर के लिए क्या है, जीरो होना चाहिए रिमाइंडर, अगर कंडीशन ये है। तो यहाँ क्या रहा है, 1 आ रहा है, तो ये क्या है, आपका फेल हो रहा है, क्या है आपका लीप ईयर नहीं है। तो इस तरीके से हम दो फार्मूले निकाल सकते हैं। और जो लीप ईयर नहीं है उसके लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे सीधे, तो वो हमारा लीप ईयर नहीं है। तो हम तीन कंडीशन यहाँ, एक कंडीशन लगाएंगे, एक 4 की, एक 400 से डिवाइड करेंगे, और एक 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो सारे का सारा जो है हमारा पूरा जितने भी लीप ईयर है टोटल हम निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। अ, ये हमारा दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है टेस्टिंग जोन्स के नाम से। आप उस पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी वीडियो अपलोड करते हैं जो आपके काम की वीडियो है। तो दोस्तों चलते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि ये प्रोग्राम, ये लीप ईयर होता क्या है, कैसे काम करेगा। अब इसको हम आईडी पे चलते हैं और उसको टाइप करते हैं प्रोग्राम को, और बनाते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। देखो दोस्तों, मैंने कर लिया है, क्लिप शेयर कर लिया है। क्लिप शेयर करने के बाद ये मैं कर देता हूँ सारे के सारे प्रोग्राम। ये देखिए, ये चार मेरे प्रोजेक्ट हैं। मैं आपको और वीडियो में बताता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम की क्लास को। तो सबसे पहले जाऊंगा मैं ये सेलेनियम प्रोजेक्ट में, जाऊँगा क्लिक करूंगा, यहाँ SRC है। SRC में मेरे कुछ पैकेज बने हुए हैं, इस पर राइट क्लिक करके आप पैकेज बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बना रखा है इम्पोर्टेंट जावा प्रोग्राम के नाम से। तो अब क्या करना है मेरे पे, यहाँ मैं राइट इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद जाऊंगा न्यू के अंदर, और न्यू के बाद मैं जाऊंगा है क्लास पे। और ये क्लास पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा लीप ईयर, लीप ईयर डेमो लिख लेते हैं हम। लीप ईयर डेमो। देखिए कोई भी वर्ड होता है जब हम क्लास बनाते हैं तो कैपिटल होना चाहिए, कोई भी वर्ड का ये हो ना कैपिटल। जैसे यहाँ स्पेस आई है, जैसे लीप ईयर का फिर वाई कैपिटल, इससे ना थोड़ा
ये फॉर्मेट थोड़ा अच्छा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो इस टाइप से आप लिखेंगे ना तो थोड़ा ये ठीक रहता है आपको क्लास में। हम यहाँ क्या कर लेते हैं, हम यहाँ जो हमारा मेन फंक्शन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा उसमें, तो उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं कर देता हूँ फिनिश। फिनिश करने के बाद मेरे देखिए मेरी क्लास ये जनरेट होगी है, जनरेट। मैं इस लाइन को हटा देता हूँ और थोड़ा कर लेता हूँ जूम, जिससे आपको देखने में थोड़ा प्रोग्राम। ठीक है, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे, कोई फिक्स हार्ड कोड नहीं करेंगे कि कोई लीप ईयर को चेक कराने के लिए हार्ड कोड। हम यूजर से क्या इनपुट लेंगे, यूजर से इनपुट लेके उसको चेक कराएंगे अलग अलग प्रोग्रामों को। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें पड़ती है स्कैनर क्लास की। तो स्कैनर क्लास लेते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, और इक्वल टू न्यू कीवर्ड इंटेंसिएशन कर देंगे इसका, और फिर स्कैनर ले लेंगे और इसमें लिखेंगे हम यूएस इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट इन। ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया, सिस्टम डॉट इन हमने लिख लिया पहले से। ठीक है, अब इसका पैकेज, स्कैनर क्लास का पैकेज ले लेंगे हम, जावा डॉट यूटिल होता है। ये देखिए, ये मेरी एरर गई यहाँ से। करेंगे हम एक कंसोल विंडो के लिए प्रिंट करा लेंगे कुछ भी सिस्टम, जैसे कंसोल के लिए हम प्रिंट कराएंगे, यहाँ हम वैल्यू अपनी एंटर करेंगे या ईयर एंटर करेंगे। ये करा लेंगे, हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं एंट्री और ईयर, एंटर ईयर। ज्यादा नहीं लिखेंगे, इतना लंबा ही प्रोग्राम, एक छोटा सा मैसेज देंगे एंटर ईयर, जिसको हम चेक करेंगे, जिसका हमें फाउंड आउट निकालना। अब उसको यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इसको लेंगे, एक वो लेंगे वेरिएबल, वेरिएबल ले लेते हैं हम। ये वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप का लेंगे, क्योंकि ईयर जो है इंटीजर में काउंट होता है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेंगे हम। ले लिया इंट, और उसको ले लेते हैं ईयर के नाम से ले लेते हैं, ईयर ले लेते हैं ईयर के नाम से। ठीक है, इसके लिए होते हैं हम ऑब्जेक्ट डॉट यूएस इनपुट लेने के लिए उसको होता है नेस्ट डॉट इंट। ये हमारा पहले ही आ गया, नेस्ट डॉट इंट ले लिया। ये देखिए नेस्ट डॉट हमने इंट ले लिया। अब यहाँ ना हम एक बुलियन भी लेंगे, बुलियन ट्रू फॉल्स की, उसको प्रिंट कराएंगे कि क्या कब वो फॉल्स होगा, कब ये ईयर लीप ईयर है, कब लीप ईयर नहीं है। तो उसको प्रिंट कराने के लिए क्या ले लेंगे, हम एक बुलियन ले लेंगे, बुलियन वेरिएबल ले लेंगे। जैसे बुलियन में ले लेता हूँ मैं, बुलियन ले लिया मैंने, मान के चलिए फ्लैग ले लेता हूँ, फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। फ्लैग फ्लैग ले लिया और इसको रख दिया मैंने, फ्लैग फोटो ले लिया, इसकी वैल्यू फॉल्स कर दी पहले। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू फॉल्स ले ली है। अभी वो कंडीशन चेक करेंगे, इफ लगाएंगे, इफ का है, इफ की यूज से हम सारे का सारा प्रोग्राम का डिजाइन करेंगे। तो पहली कंडीशन लगाता हूँ, देखिए मैं पहली कंडीशन लगाई मैंने, इफ अगर आपका ईयर, ईयर का हम निकालेंगे, ईयर डिवाइड हो जाएगा आपका 4 में मॉड्यूलस 400 इक्वल टू 0। अगर आपका ईयर को चार मतलब 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो तब क्या होना चाहिए आपका, लीप ईयर क्या होना चाहिए, सॉरी ईयर क्या होना चाहिए, तब आपका ईयर होना चाहिए आपका क्या, आपका लीप ईयर होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, हम फ्लैग को क्या कर देंगे, यहाँ फ्लैग को कर देंगे हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, फ्लैग को कर देते हैं हम यहाँ फ्लैग इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा फ्लैग इक्वल टू मैंने कर दिया 2। यार क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या लेंगे, हम दूसरी कंडीशन लेंगे हम यहाँ इफ एल्स इफ, एल्स इफ मतलब इससे इसमें लगाते चलेंगे। दूसरी कंडीशन ले ली मैंने, एल्स इफ। अब यहाँ क्या हम चेक करेंगे कि वो आपका ईयर 100 से चेक कराएंगे हम, 100 से चेक कराते हैं, ये 100 से डिवाइड कराएंगे, इक्वल टू 0। क्या है आपका, इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, ये आपका होगा, इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा फॉर्मेट, समझ में आएगा प्रोग्राम। तो ये आपका फ्लैग कर देंगे आप फॉल्स, क्योंकि 100 से, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी एडिटर पे बताया था आपका व्हाइट बोर्ड पे, कि वहाँ 100 से जो भी डिवाइड होगा वो आपका लीप ईयर नहीं होगा। तो इसको कर देते हैं फ्लैग, हमारा क्या कर देते हैं यहाँ, फ्लैग ले लेते हैं इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेंगे हम, नेक्स्ट इफ एल्स लेंगे, एल्स इफ, एल्स इफ ले लेता हूँ मैं नेक्स्ट, इसके लिए लगाएंगे हम यहाँ 4 के लिए। तो ईयर मेरा क्या होगा, ईयर मॉड्यूलस 4
इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा आपको, यहाँ अगर मैं 400 से प्रिंट कराऊंगा तो मेरा क्या होना चाहिए, लीप ईयर होना चाहिए। तो यहाँ फ्लैग क्या करूंगा, मैं ट्रू करूंगा। तो फ्लैग को कर देता हूँ मैं यहाँ ट्रू। फ्लैग ले लिया, ये ट्रू। फ्लैग कर दिया ट्रू। दोस्तों आपको पूरा समझ में आएगा। ये मैंने जैसा समझा कि चार जो 400 से अगर हम डिवाइड करेंगे ईयर को, तो कंप्लीट अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा तो आपका ट्रू होना चाहिए, और रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा तो आपका ये लीप ईयर नहीं। तो ऑटोमेटिक ये फ्लैग जो है इसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि ट्रू मैंने दे रखा है, यहाँ डिफाइन कर दिया है इसको। और अगर 100 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो अगर ये आ रहा है इक्वल टू जीरो, तब भी आपके क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, यानी लीप ईयर नहीं होना चाहिए। अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ सारी की सारी कंडीशन चेक करेगा, और आपको 1700 की भी मैं चेक करके दिखाऊंगा कि यहाँ उसको कैसे मैनेज करेगा ये। क्योंकि वो यहाँ भी चेक करेगा, उसको यहाँ भी लेके आएगा, मतलब सारे इसमें देखेगा, चेक करेगा। जैसे ही वो यहाँ चेक करेगा, अगर वो 400 से नहीं हो रहा, कई बार क्या 400 4 पे लाएगा, यानी तीनों कंडीशन वो चेक कर लेगा, उसे बचने का कोई चांस नहीं है कि यहाँ प्रोग्राम आपका गलती करेगा कोई भी, ये गलत आउटपुट देगा आपको। तो इस टाइप से प्रोग्राम पूरे का पूरा इसमें सारी की सारी जो भी लॉजिक थे सारे लगा के एक आपका आउटपुट जो बिल्कुल करेक्ट देगा। अब क्या है, अब मैंने लिख दिया आपका 400 ट्रू होना चाहिए, तो इसको लगाएंगे एल्स। अगर 400 इक्वल टू ट्रू है, अगर रिमाइंडर आ रहा तो इसका क्या होना चाहिए, मैं एल्स लगाऊंगा। एल्स अगर नहीं है ऐसा तो क्या होना चाहिए, तब होना चाहिए कि प्रोग्राम आपका ये फ्लैग या फॉल्स होना चाहिए। फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, यहाँ फॉल्स प्रिंट, यानी इसको लीप ईयर नहीं है, ये प्रिंट ये होना चाहिए। अब इसके लिए लगाऊंगा मैं यहाँ, इसको प्रिंट कराने के लिए लगा देता हूँ इफ फ्लैग। फ्लैग के लिए लिखता हूँ पहली कंडीशन ये। फ्लैग के लिए पहली कंडीशन लिख देता हूँ, ये आपका ये है एस टी वाई, ये आपको प्रिंट करेगा लीप ईयर। लिख देता हूँ पहले ईयर, वाई ईयर, ईयर, ईयर इज लीप ईयर, यानी ईयर आपका लीप ईयर है। ये देखिए, अब दूसरा मैं एल्स में प्रिंट कर दूंगा, ईयर आपका लीप ईयर नहीं है। यहाँ इफ कंडीशन लगा दी मैंने, फ्लैग इक्वल टू मैंने क्या कर रखा है, फॉल्स कर रखा है, देखिए यहाँ। तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट करेगा आपका, ये यहाँ से लेके ऑटोमेटिक क्या करेगा, प्रिंट करेगा इफ फ्लैग। फ्लैग की वैल्यू मैंने दे रखी है यहाँ, फॉल्स दे रखी है। तो जैसी पहली कंडीशन आपकी फ्लैग टू ट्रू है तो ये करेगा, और फ्लैग इक्वल टू फॉल्स है तो इफ वाली कंडीशन आपकी प्रिंट कर देगा। तो यहाँ लगाता हूँ मैं एल्स। एल्स का लगा देता हूँ आपका ये है। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो अच्छे से इसमें लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने ईयर। ये ठीक है दोस्तों, ये ईयर कहाँ से ले रहा हूँ, ईयर क्या है जो हम वीडियो से इनपुट करा रहे हैं ना, ये वाला, ये जो चीज है जो ईयर से इनपुट करा रहे हैं, ये है ईयर जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ ये। चेक तो यहाँ पे करेगा, जो आपकी कंडीशन लगाई मैंने यहाँ पे करी है, और फ्लैग इसको बताएगा कि क्या है। इफ फ्लैग मैंने जो लगाया है फ्लैग, तो इसको बताएगा अगर ट्रू है तो ईयर लीप ईयर है, अगर फॉल्स है तो लीप ईयर नहीं है। इसको एल्स में बता देगा लीप ईयर नहीं है। इसको मैं ठीक से कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। तो ये दोस्तों चलो इसको रन करते हैं, देखते हैं कि कितना प्रोग्राम हमारा करेक्ट है। तो इसको कर लेता हूँ मैं राइट क्लिक, कहीं भी आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद जाइए रन एस, रन एस करेंगे जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन के बाद जाएंगे, यहाँ एक ही प्रोग्राम अगर ज़्यादा है तो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, और ओके करेंगे। फिर पूछेगा ये अलाउ लॉन्च योर विदाउट आस्किंग और प्रोसीड लॉन्च। तो यहाँ
लॉन्च करा देंगे अपना ये। ठीक है ना, एंटर ईयर, तो एंटर ईयर पहले मैं 2000 लिखता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ये दोस्तों दिखा रहा है ईयर, मतलब 2000 जो ईयर लिखा है ये लीप ईयर। 2000 है, 2000 है, ये लीप ईयर है। अब देखिए दोबारा चेक कर लेता हूँ, 1700 को चेक कर लेता हूँ, 1700 को चेक करते हैं कि इसका क्या आउटपुट देगा। ये देखिए, ये ईयर इज नॉट लीप ईयर, यानी आप कोई भी ईयर चेक करेंगे, इस जो कोडिंग मैंने करी है, इस कोई भी ईयर डालेंगे तो आपको बता देगा, फ्यूचर का भी डालेंगे तब भी बता देगा आपको। देखिए मैं ले लेता हूँ 2078 ले लेता हूँ, 2078 ले लिया मैंने, तो इसको बताएगा ये है नहीं। तो देखिए ये नॉट लीप ईयर। अब मैं ये लेता हूँ 2080 को लेता हूँ, देखिए दोबारा इसको देखते हैं बताएगा या नहीं। 2080, ये देखिए 2080 लीप ईयर है, तो आप ये चेक कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आउटपुट दे रहा है। तो आपको मैं प्रोग्राम एक दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ कि प्रोग्राम बनाया क्या है। आप देख सकते हैं इसको ट्राई करके। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि पहले मैंने स्कैनर क्लास ली है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका इंटेंसिएशन करा है, आप देख जानते हैं पहले से बहुत सारे प्रोग्रामों में किया है। और दूसरा आपको ये यूएस इनपुट लेने के लिए एक लाइन लिखी, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, ईयर को इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है एक ईयर, उसको इंटीजर इनपुट कराने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट डॉट इंट लगाया है, जो भी लेते हैं। एक बुलियन लिया है फ्लैग, फ्लैग के नाम में इक्वल टू दे दी मैंने वैल्यूज को, फॉल्स दे दी है। और इसको ईयर को इफ कंडीशन लगा के इसको ईयर को चेक करवाया है कि अगर आपका ईयर 400 से अगर डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू जीरो, जो रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर निकालने का जो फॉर्मूला होता है यही होता है, ईयर मॉड्यूलस इक्वल 400। अगर आप इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो जीरो आएगा तो ठीक है आपका लीप ईयर है, अगर जीरो नहीं आएगा तो क्या है, फॉल्स है और आपका लीप ईयर नहीं है। दूसरे में चेक करेंगे, अगर आपका रिमाइंडर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो आपका ये फॉल्स है। और तीसरे में चेक करेंगे, 400 से चेक करेंगे, अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो ये लीप ईयर है। और अगर नहीं आ रहा है, यहाँ अगर कुछ रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है तो आपका फॉल्स है। ये कंडीशन जैसा आप देख रहे हैं एल्स में लगा रखी है, ऐसे में देखता है इफ, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू फॉल्स दे रखी है हमने, अगर ट्रू है आपकी तो लीप ईयर है, अगर ट्रू नहीं है तो क्या है आपका ईयर, आपको नॉट लीप ईयर है। तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, होल्ड करके मैं एक बार रोक देता हूँ थोड़ा, अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए पहला पार्ट इसका ये है, और दूसरा आप यहाँ इसको, ये देखिए यहाँ रोक दिया मैंने। तो ये था आपका लीप ईयर का प्रोग्राम। तो आई थिंक दोस्तों आपको ही समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।